देखिए, अगर आपको भी 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी थी एंड आपने बेसिक कोर्सेज़ में यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम इस टाइप के कोर्सेज़ में ई-प्रवेश के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा दिया या फिर खुद से किया है, तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि इसके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है एंड ऐसे में जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं कि इसकी जो फर्स्ट मेरिट है वो कब तक आएगी, यानी कि फर्स्ट राउंड का जो मेरिट आती है, जिसमें कि अगर आपका नाम आ गया, तो आपका फर्स्ट राउंड में ही किसी भी कॉलेज में जो भी आपने चॉइसेस में भरी होंगी, उसमें एडमिशन हो जाएगा। पर ये जो मेरिट है, वो आनी है 12 जून को, यानी कि आज। अब इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आपका इसमें नाम नहीं आता है, तो ऐसे में आगे आपके पास क्या ऑप्शन है? यही सब मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी कॉलेज एडमिशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, अगर आपने भी ई-प्रवेश के थ्रू खुद से रजिस्ट्रेशन किया था या फिर किसी एमपी ऑनलाइन शॉप से करवाया था, तो आपके पास होगा आपका आईडी पासवर्ड, जिससे आप इस वेबसाइट पे आके, यानी कि जो ई-प्रवेश की वेबसाइट है, यहाँ पे आके ऊपर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप एंटर करके आईडी पासवर्ड से जैसे ही लॉगिन करेंगे, अंदर आपके पास कुछ ऑप्शन आने शुरू हो जाएँगे। किस टाइप के ऑप्शन आएँगे? मेरे पास अभी किसी बच्चे का आईडी पासवर्ड नहीं है, इस कारण से मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको ऑप्शन ढूँढने हैं यूटिलिटीज़ का या फिर आपको स्टेटस चेक का। स्टूडेंट स्टेटस चेक करके कोई ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि जो फर्स्ट राउंड की मेरिट आई है, उसमें आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड मेरिट का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि एक पूरा पीडीएफ आएगा, उसमें आपको अपना नाम ढूँढना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आपको अलॉटमेंट टाइप का कोई ऑप्शन दिखेगा या फिर आपका जो लेटर है वो आ गया होगा, उसका पीडीएफ अगर डाउनलोड हो रहा होगा, तो ऐसे में आपका एडमिशन जो भी चॉइसेस में आपने भरे थे इंस्टीट्यूट या फिर जो भी कोर्स आपने भरा था, उसमें हो चुका है। बाकी कुछ बच्चों का ऐसा भी आएगा कि नो कॉलेज इनिशिएट टू यू, यानी कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट दिया ही नहीं गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो इसका एक मीनिंग तो ये है कि आपके परसेंटेज कम थे, इस कारण से आपका एडमिशन जो भी चॉइसेस में आपने इंस्टीट्यूट भरा था या फिर जो भी कोर्स आपने भरा था, वहाँ पर नहीं हो पाया। मैंने आपको बताया था कि ये जो ई-प्रवेश की काउंसलिंग होती है, ये आपके 12th के परसेंटेज के बेस पे होती है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा परसेंटेज हो बाकी बच्चों के, तो उनका एडमिशन यहाँ पर फर्स्ट राउंड में हो गया होगा। बट इसका ये मीनिंग भी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो आपको अलॉटमेंट दिया जाता है, ये कॉलेज की तरफ से दिया जाता है एंड ज़रूरी नहीं है कि 12 जून की आपको डेट दे दी है, तो एक ही दिन सभी बच्चों का जो अलॉटमेंट है वो आ जाएगा। हो सकता है 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं, अपना स्टेटस चेक करते रहना है। 1-2 दिन में अगर नहीं आता है, अगर सेकंड आपका जो राउंड शुरू होगा उसका रजिस्ट्रेशन डेट तक नहीं आता है, तो फिर ऐसे में एक ही ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट में आपका एडमिशन नहीं हो पाया, सेकंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जो कि आप कर ही चुके हैं। आपको बस दोबारा से चॉइसेस भरनी रहेंगी, देन सेकंड राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा। सेकंड में भी नहीं होता है, आपका परसेंटेज बहुत ही कम है, 50 के आसपास है, 55 है, तो ऐसे में आपके पास थर्ड राउंड भी है एंड उसमें आपका किसी भी कंडीशन में एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि आखिरी में काफ़ी सारी सीटें बच जाती हैं एंड गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो भी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर एडमिशन करवाएं। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। आपका अलॉटमेंट आया या फिर नहीं आया, चेक करके कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। बाकी जिन बच्चों का नहीं आया है, तो उनके पास आगे और भी ऑप्शन है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, एक्स्ट्रा आपको फोर्थ और फिफ्थ राउंड भी दिया जाता है हर बार की तरह, तो उसमें भी आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। एंड अगर आपका अलॉटमेंट आ गया है, तो ऐसे में जो डेट आपको दी गई थी एडमिशन की, कि जिस भी अलॉटमेंट में जो भी इंस्टीट्यूशन आपको दिया गया है, जिस भी कोर्स में दिया गया है, वहाँ पर जाके आपको फीस सबमिट करके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करवाना पड़ता है, यानी कि रिपोर्टिंग आपको वहाँ पर करनी होती है। तो अगर आपका अलॉटमेंट आ गया है, तो अपना जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग ज़रूर से कीजिएगा, फीस जमा कर दीजिएगा, जो भी जिस भी कोर्स की जितनी भी फीस रही हो, उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। एंड अगर आप उस डेट के बीच में वहाँ पर एडमिशन करवाने नहीं जाते हैं, तो ऐसे में आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर उसको सेकंड राउंड में किसी और को दे दिया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।